ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान तो मैं समझता हूँ, किसी देश और प्रदेश की उन्नति दुनिया में जो भी आगे बढ़े वो शिक्षा से बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान या रहा है जलने का एक बीजेपी। विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। नागरिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या हरियाणा में एक बार फिर से तख्ता पलट का माहौल बन गया है? क्या सियासी रण में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है? क्या इसका खामियाजा नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को भुगतना पड़ेगा? और क्या इसका फायदा अनिल विज को मिलता हुआ नजर आएगा? वो अनिल विज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन अनिल विज की नाराजगी होती है कि क्यों नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और क्यों कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी गई, क्यों उन्हें भारतीय जनता पार्टी वो जगह देती हुई नजर नहीं आ रही है जिसके वो हकदार हैं। बागी तेवर अनिल विज उठाते हुए नजर आए। अनन्य भक्त भारतीय जनता पार्टी को बताया और ये कहा कि वो पार्टी के अनन्य भक्त हैं। भक्त कहने के साथ साथ वो ये कहते हुए भी नजर आए कि पार्टी ने जो फैसला लिया ऐसा लगा उनके ऊपर बम फोड़ दिया गया। साथ ही साथ अनिल विज की नाराजगी देखने को मिली। नायाब सिंह सैनी से मुलाकात न करना, मनोहर लाल खट्टर का मनाने के लिए जाना, तमाम चीजें होती हुई नजर आई। माहौल शांत हो गया था, शांति पसरती हुई दिखाई दी, लेकिन अब इसी शांति के साथ ये देखने को मिल रहा है कि क्या स्थिति फिर से वही बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में उतरते हुए नजर आए और कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख किया। इस दौरान क्या कुछ बातचीत होती हुई नजर आई, देखिए जरा। विधायक कुंडरी हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार, मैं धर्मपाल गोंदर, विधायक नीलोखेड़ी। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे आज आप समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछना पूछो भाई। सवाल है कि किस लिए आपने समर्थन वापस लिया? देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आईडी और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, तो आपने बात की भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये चीजें हो रही, कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त आप समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था,
हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, छत्तीस बरादरी ने बना रखे थे, उनके सारे में हमारे पास कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं, जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो, और आप ही लोग दिखाओ, गई गई गई, आप ही लोग तो दिखाओ। 3 विधायकों का जाना और वहीं भारतीय जनता पार्टी का अल्पमत में आना, यानी कि अल्पमत की बात करें तो स्थिति बेहद गंभीर है। बिहार के बाद जो स्थिति हरियाणा में बनी है, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें आती हैं। 90 में से मौजूदा विधानसभा सीटों की बात करें तो 88 रह जाती हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर विधायक पद से इस्तीफा देते हैं, करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वही रणजीत सिंह की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला की, वो भी इस्तीफा दे देते हैं यहाँ पर विधायक पद से। तो मौजूदा स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विधायक नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां 47 विधायकों का बहुमत साबित करती हुई हरियाणा में पहले नजर आई थी, वो स्थिति नहीं बन रही है। मात्र भर अब 44 विधायकों के साथ सीमित रहना पड़ रहा है, और वही फ्लोर टेस्ट के दौरान 46 विधायकों का समर्थन बेहद जरूरी है। ऐसे में स्थिति ये है कि 44 हैं, बाकी विधायक भी क्या छूटते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो रही हैं, और इन्हीं बीच में नायब सिंह सैनी सफाइयां देते हुए नजर आते, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री जी के हरियाणा के अंदर कुछ दौरे फिक्स बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, समय समय के ऊपर बताएंगे आप लोगों को। सर, कुछ विधायक जो आपके साथ फ्लोर पे खड़े थे, आज चर्चाएं हैं वो कहीं न कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं, और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में, और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। सर, आप संगठन नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं, और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मकसद ही लालच देना है, और यही काम है, और इसी में उनका ये लक्ष्य नजर आता है। लक्ष्य तो नजर आता है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, बात करें इनेलो के पास एक विधायक मौजूद है, यहाँ पर बात करें हरियाणा लोक हित पार्टी की एक विधायक उनके पास मौजूद है, निर्दलीय 7 विधायक हैं, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जेजेपी के पास 10 विधायक, कांग्रेस के पास 30 विधायक, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें, 3 विधायकों का छिटक जाना, यानी कि मौजूदा स्थिति यहाँ पर नजर आती है कि सीधे सीधे तौर पर जो 47 विधायकों का समर्थन पेश कर रहे थे, वो सिमटकर 44 पर आ जाता है, 44 पर आ जाता है। यही स्थिति नजर आती है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिरने वाली है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। इसी बीच में दुष्यंत चौटाला जेजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए जरा। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी, उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने के डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास
उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहां मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था जैसा कि आपने सुना, अब स्थिति यही है कि क्या अनिल विज की नाराजगी इतनी भारी पड़ी कि विधायकों ने पाला ही पलट लिया। क्या ये जो पाला पलटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे में अनिल विज भी ये कदम उठाते हुए नजर आएंगे? और अनिल विज ये कदम उठाएंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।